हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 7th और 8th ऑफ जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम और भी कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, जिससे हम करंट अफेयर्स के साथ साथ अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। आज का देखिए मोटिवेशन कोट क्या है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो अपनी जो इच्छाएं हैं, देखिए अपने जो ड्रीम्स है ना, उसके लिए सिर्फ सोचिए मत। आपने अगर एक बार अपने गोल को सेट कर लिया, आपने एक ड्रीम देख लिया, तो उसके लिए मेहनत करें, उस रास्ते पर चलना शुरू करें जिस रास्ते से आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 19th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट इन विच कंट्री। हमारे इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो किस देश में देखिए 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये जो समिट है, ये समिट कहाँ पे होगा? युगांडा में, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेंगे, इस तरह से भी याद रखिएगा। तो इस समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। तो क्वेश्चन का तरीका कुछ भी हो, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को स्टडी कर रही हैं, डेफिनेटली किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे आप उसको मार्क कर सकती हैं। तो दो तरह से क्वेश्चन याद रखिएगा, एक तो ये समिट कहाँ पे होगा, युगांडा में, और इंडिया की तरफ से कौन होंगे? डॉक्टर एस जयशंकर। युगांडा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड। और फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल है कंपाला। करेंसी है युगांडन शिलिंग। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के रोबिना नाबंसा। और प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जनवरी 2024 इंडिया एंड विच कंट्री साइन अ पैक्ट टू एनहेंस कोऑपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। अभी देखिए रिसेंट भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन जो क्षेत्र है उसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता हुआ है इंडिया और गुयाना देश के बीच। इंडिया और गुयाना ने हाइड्रोकार्बन सेक्टर को लेके एक दूसरे के साथ में एक पैक्ट साइन किया है। ये एमओयू साइन हुआ है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जो गुयाना की देखिए नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री है, उनके बीच हुआ है ये एमओयू साइन। इस एमओयू से क्या क्या हेल्प होगी? देखिए, टू स्ट्रेंथन बायलेटरल ट्रेड एंड फोस्टर इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर, यानी दोनों देशों के जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको यहाँ से मजबूत किया जा सकता है, और एक दूसरे की कंट्री में निवेश को बढ़ाने में भी यहाँ से मदद मिलेगी। याद रखिएगा, ये जो पैक्ट साइन हुआ है वो इंडिया और गुयाना देश के बीच में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड फ्यूल सेल टू जनरेट पावर इन स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट। अभी देखिए इसरो ने ना सक्सेसफुली जो फ्यूल सेल्स हैं जो कि स्पेस में पावर जो है उसको जनरेट करेंगे, उसको टेस्ट किया है। अगर बात करें इसके बारे में, दो स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सी सही होगी? पहली है, इस फ्यूल सेल्स को डिज़ाइन किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। दूसरी स्टेटमेंट है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करके स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं ये कौन सी हमारी स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन कैसे देखो बन सकता है, तो ये पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली किसने जो है फ्यूल सेल जो है उनको सक्सेसफुली टेस्ट किया है? तो इसरो ने किया है। और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसको डिज़ाइन किसने किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकती हैं। ये जो सेल है ना, ये वेरी यूज़फुल है फॉर ह्यूमन स्पेस मिशंस के लिए, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं और वाटर को भी एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, जितने भी ह्यूमन स्पेस मिशंस होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024? कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स इसे होस्ट करने वाला है अयोध्या शहर। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ये कहाँ पे होगा? अयोध्या शहर में। सो अयोध्या में आप सभी जानते हैं 22 जनवरी को राम टेम्पल जो है इसका प्रतिष्ठा समारोह है। उससे पहले ही उत्तर प्रदेश यहाँ पे एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 36-year-old male sloth bear named Dash died due to multi-organ failure at the One Bihar National Park in भोपाल। अभी देखिए 36 वर्षीय एक मेल स्लॉथ बियर है जिसका अभी निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है मतलब। और वो मृत्यु हुई है कहाँ पे? इस नेशनल पार्क का नाम ज़रूर याद रखिएगा, वन बिहार नेशनल पार्क। अब यहाँ उसका नाम पूछा है कि जिस स्लॉथ बियर की मृत्यु हुई है उसका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स स्लॉथ बियर का नाम था बबलू। तो बबलू जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर था जिसका भोपाल जू यानी वन विहार नेशनल पार्क में जो है इसकी डेथ हो गई है। सो बबलू जो है देखिए ओल्डेस्ट बियर है इन कैप्टिविटी यानी कैद में रखा गया सबसे उम्र दराज ये भालू था। इसे जो है एक मदारी से रेस्क्यू किया था राजस्थान में और इसे लेके जाया गया था वन विहार नेशनल पार्क में एट द एज ऑफ 19। तो 2006 में जब इसकी एज 19 साल की थी तब बबलू जो कि स्लॉथ बियर था इसको रेस्क्यू किया गया था। वन विहार जो नेशनल पार्क है देखिए ये भोपाल में है और इसे एक नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था? 1979 में। तो जो भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं कोशिश करती हूँ वो सभी पॉइंट आपसे डिस्कस करूँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तो अब इस क्वेश्चन से आपको वन विहार नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है कि ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो भोपाल में। और ये नेशनल पार्क कब डिक्लेयर हुआ था? 1979 में। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखिए। Next question, which state government has distributed loan totaling rupees around 6,55,000 crore in the last 6.5 years to boost the MSME sector in state? कौन से राज्य सरकार ने स्टेट में जो एमएसएमई देखिए क्षेत्र है उसे बढ़ावा देने के लिए पिछड़े अगर हम 6.5 साल की बात करें तो कुल लगभग 6.5 करोड़ रुपए के लोन जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इतना लोन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और पर्पज़ यही था कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसी के लिए जो है ये लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये जो सेक्टर है प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू 2.5 करोड़ यूथ ड्यूरिंग द पीरियड। यानी इस अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इस सेक्टर ने लगभग 2.5 करोड़ यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया है। और हर साल जितने भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको जो है गवर्नमेंट लोन देती चली आ रही है। तो हर साल जो है अमाउंट जो है जितना टारगेट रखते हैं देखिए उससे ज़्यादा ही अमाउंट होता है लोन का। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है फ्रेंड्स आनंदी बेन पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और असेंबली सीट्स हैं 403। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से बात करते हैं तो अभी आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कंट्री की पहली एआई सिटी बनने जा रही है और ये एआई सिटी कहाँ पे कौन सी बनेगी? लखनऊ। इसके अलावा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने एवरी राइट एवरी चाइल्ड कैंपेन शुरू किया था। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ पे काऊ सेंसस को कंडक्ट किया था यानी गाय जनगणना को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डॉल्फिन है उसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स यूपी सरकार ने जो है गिफ्ट डीड स्कीम शुरू करी थी ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको कम किया जा सके। इसके अलावा फसलों को एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये शुरू करी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने।
इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है इसे अनवील किया गया उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में। सो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स यूपी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो जो ये कंपनी है ना, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अभी इस कंपनी के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस पद पर अभी अपॉइंट हुए हैं पी संतोष। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, पी संतोष। और इन्होंने सक्सीड किया है नटराजन सुंदर, जिन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन किया था। तो नटराजन सुंदर की जगह पर अब कौन अपॉइंट हुए हैं? पी संतोष। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, अभी कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ बने अशोक वासवानी। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने अरविंद पनगड़िया। और 16th फाइनेंस कमीशन की सेक्रेटरी कौन बने? ऋत्विक रंजनम पांडे। इसके अलावा देखिए, एलआईसी के चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं? एस सुंदर कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। सो बात करते हैं नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंट अभी नेवल स्टाफ के वाइस चीफ जो हैं वो कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी। सो वाइस एडमिरल जो दिनेश के त्रिपाठी हैं, ये नेवल स्टाफ के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। इंडियन नेवी की बात करें यहाँ पे, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। तो ये तो फ्रेंड चीफ है, और अगर वाइस चीफ अगर आपसे पूछें तो आप याद रखिएगा दिनेश के त्रिपाठी हैं वाइस चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the MD and CEO of the National Investment and Infrastructure Fund Limited। सो IIFL इसका पूरा नाम याद रखिएगा, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। तो अभी इसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संजीव अग्रवाल। संजीव अग्रवाल जो है, इन्होंने किनका स्थान लिया है? राजीव धर। तो राजीव धर की जगह पर अब अपॉइंट हुए हैं संजीव अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो फ्रेंड्स बात करें देखिए यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसके अभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं रघुराम अय्यर। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करेगा इसे। तो जो इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है रघुराम अय्यर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और प्रेसिडेंट कौन है इसकी? पीटी उषा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया एंड विच कंट्री हैव प्लेड द शॉर्टेस्ट टेस्ट एवर इन देयर 147 ईयर हिस्ट्री विच एंडेड इन 107 ओवर्स। अभी भारत और किस देश ने अपने 147 साल के इतिहास में ये अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला है? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए खेला था टेस्ट मैच, क्योंकि आप सभी जानते हैं टेस्ट मैच जो है जनरली काफ़ी बड़े रहते हैं। और ये टेस्ट मैच सिर्फ कितने ओवर का था? 107 ओवर में ही ये समाप्त हुआ था। तो ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में खेला गया? तो ये टेस्ट मैच था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। सो साउथ अफ्रीका ने एक ही दिन में देखिए 2 बार बल्लेबाजी की, जिसमें उनके कितने विकेट गिरे थे? 23 विकेट्स। और सबसे अभी तक की हिस्ट्री में सबसे शॉर्टेस्ट टेस्ट था ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया ने केपटाउन में पहला टेस्ट मैच जो है जीता था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का। तो देखिए पहला क्वेश्चन, द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय विच। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है देखिए, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो इसकी स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु शहर। नेक्स्ट, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग? अगर पागल कुत्ता देखिए किसी को काट ले तो उससे कौन सा रोग होता है? सो पागल कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? सो जो न्यूक्लियर पावर है यानी परमाणु ऊर्जा है, इसके उत्पादन के लिए कौन सी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो मेटल यूज़ होती है यानी धातु यूज़ होती है वो है यूरेनियम। ये क्वेश्चंस जो देखिए हम आपको स्ट्रेटी के कराती हैं ना, ये आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होती हैं, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो इनको आप लोग डेफिनेटली रोज कवर करेंगे तो आप अच्छे से इन सभी को कवर कर पाएंगी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो पूछा है भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा गया है? तो इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ बात करते हैं रिवीजन की। सो देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू इशू डिजिटल शेंगेन वीज़ा टू विजिटर्स फॉर द अपकमिंग ओलंपिक्स? कौन सा देश है जो कि आगामी ओलंपिक्स के लिए जो विजिटर्स होंगे उनको डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाएगा? तो ये है कौन सा देश? फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इज टू बी चीफ गेस्ट एट द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? तो इस समिट में कौन होंगे चीफ गेस्ट? तो इसमें चीफ गेस्ट होंगे फ्रेंड्स चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है? पेट्र फियाला। तो ये होंगे एज अ चीफ गेस्ट। और ये समिट कहाँ पे होगा? तो ये भी याद रखिएगा, ये समिट होगा गांधीनगर में। नेक्स्ट है देखिए, प्रवीर मजूमदार पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 77। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो अभी हाल ही में देखिए प्रवीर मजूमदार का निधन हुआ। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर 22 जनवरी एज अ ड्राई डे एज द कंसिक्रेशन ऑफ राम टेम्पल विल टेक प्लेस इन अयोध्या ऑन दैट डे? किस राज्य सरकार ने देखिए 22 जनवरी को सूखा दिन घोषित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक होगा? तो ये डिसीजन लिया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर स्पेशली फॉर अराकू कॉफ़ी? तो एग्रीकल्चर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए आंध्र प्रदेश के कौन सा ऐसा जिला है जिसे स्वर्ण पुरस्कार मिला है? तो ये ऑनर दिया गया है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हट्टी कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज़ गॉट द एसटी स्टेटस? किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला है? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक विल लॉन्च अ डेटा एनालिटिक्स सेंटर इन बेंगलुरु? तो कौन सा बैंक है जो कि बेंगलुरु में डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो इसे लॉन्च करेगा फ्रेंड्स कैनरा बैंक। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो यहाँ पूछा है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो यह अपॉइंटमेंट किया गया है रणधीर जायसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड? तो बात यहाँ करें पश्चिमी नौसेना कमान के जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं, इस पद पे किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इस पद पे अपॉइंट किया गया है किसे? संजय जसजीत सिंह को।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं अब टेस्ट की। तो 2 क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर आप हमें बताना सिंपल कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो चीफ गेस्ट होंगी एट द सेलिब्रेशन ऑफ कार्बी यूथ फेस्टिवल इन विच स्टेट। 17 जनवरी को जो कार्बी युवा महोत्सव है, देखिए, तो यहाँ पूछा है कि इस महोत्सव में जो चीफ गेस्ट होंगी वो होंगी द्रौपदी मुर्मू, और ये होगा कहाँ पे सेलिब्रेशन, कौन से स्टेट में। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, कौन से राज्य की सरकार हर एक साल 15 जनवरी को जो है खेल दिवस के रूप में, यानी उसे एज अ स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करेगी। तो ये है फ्रेंड्स आपके आज के 2 टेस्ट के क्वेश्चंस। इनके आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video.